हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। और जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करती हूँ कि जो मैं अपनी ब्लॉग है, मैं हमेशा मतलब कि सुबह का अपना जो कामकाज हो जाता है उसके बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ, ताकि जो मेरा काम है सुबह का वो जल्दी हो सके। और इसका रीज़न ये है कि अभी मेरे पास मतलब छोटी वाली बेटी मेरी बहुत ही छोटी है, और काम जितना जल्दी हो सके उतना ही मेरे लिए बेनिफिट होता है कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है। और बेबी के साथ पढ़ाई करना बहुत ही टफ़ है, तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने जितना भी काम है मैं उसे कोशिश करती हूँ कि मैं उसे करूँ। क्योंकि मुझे मतलब कि मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ तो अगर बच्चों का मतलब कि इस एक होता है ना कि बच्चों का जो भी डिसीज़न है मैंने लिया है कि हाँ ठीक है मेरी बच्चियाँ हैं, तो उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी ही है। तो इसलिए मैं मतलब चाहती भी नहीं हूँ कि हाँ ठीक है मेरे बच्चे हैं तो सबसे पहले जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको पूरा करूँ, फिर मैं अपने सपने के पीछे पढूँ। तो वैसे ही मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करती हूँ। थोड़ा सा इन सबको पैम्पर्स करना, इनकी जो जो भी काम होता है, तो सुबह में बहुत सारे काम हो जाते हैं। आर्या का स्कूल होता है और छोटी वाली का भी होता है, तो इसलिए तो हमेशा मैं जो अपना ब्लॉग है ना, मतलब आफ्टरनून तो नहीं, मतलब कि 11 बजे से लेके दोपहर के, मतलब दोपहर नहीं सुबह ही बोलेंगे, सुबह के 11 बजे से लेके और मॉर्निंग, मतलब उसमें रात भी इंक्लूड रहता है और नेक्स्ट डे का भी, मतलब मॉर्निंग में जब मैं अपनी स्टडी करती हूँ मैं उनको भी इंक्लूड की रहती हूँ। आपने देखा ही होगा कि जो मेरी मॉर्निंग वाली जो ब्लॉग होती है हमेशा लास्ट में होती है, तो इस उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ। क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब अभी ये थोड़ा सा मतलब कि 7वें महीने में प्रवेश करी है, तो जैसे ही लाइट वगैरह मैं रात को चलाती हूँ या मॉर्निंग में तो ये उठ भी जाती हैं। तो इसलिए मतलब कि इनको लेके पढ़ाई करना, आर्या नहीं मतलब कि बड़ी वाली बेटी का नाम है आर्या, तो वो स्कूल चली जाती है तब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ दोपहर में। फिर जब छोटी वाली जब सोती है तभी कर पाती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़े से जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं तो थोड़ा सा एक होता है ना इनके अंदर भी समझदारी है कि हाँ ठीक है, सामने अगर आप बैठे हो तो इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो एक ये भी होता है कि हाँ ठीक है इनको देखना, थोड़ा सा इनको पैम्पर्स करना, उसके बाद अपनी पढ़ाई करना। आज मॉर्निंग में मैं जैसे ही उठी तो फिर ये भी उठ गई थी, और पढ़ाई थोड़ी सी मतलब आधे 45 मिनट्स के, मतलब वही 30 से 45 मिनट्स ही हुआ। उठी तो मैं बहुत जल्दी, कल से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है तो इसलिए, और इनका स्कूल भी था आर्या का, तो जल्दी जल्दी मैंने अपना काम किया, फिर मैं इसको सुलाई और मैं ब्लॉग वहीं पे एंड कर दूँगी। लास्ट में वो है कि मैं इनको लेके ही पढ़ाई कर रही हूँ। कभी कभी थोड़ा सा वैसे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी ये उठ ही जाती हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जी जान लगानी है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि करने वाले आपके और हमारे बीच के ही होते हैं, जो अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग दुनिया से आए रहते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से और अपने मेहनत से बस अपनी कामयाबी को पाते हैं। तो वैसे ही अगर हमें अपने लाइफ में अगर एक अच्छा दिन लाना है ना, तो उसके लिए हमें बहुत मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी, और बस उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि अगर आपने अपने मन में ठानी है कि हाँ हमें पढ़ाई करना है, तो फिर आप उसके लिए जी जान लगाओ। ऐसा नहीं कि ठीक है हमने पहले ये सोच लिया कि हमें पढ़ाई करनी है, फिर हम एग्ज़ाम दें फिर नहीं होगा। तो पहले आप पूरा अपना सिलेबस ख़त्म करो, पूरा मतलब फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करो, उसके बाद ही कोई चीज़ का मतलब कि एग्ज़ाम दो। जब से मैं यूपीएससी के लिए लगी हूँ तो मेरा यही टारगेट है कि इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल तक, मतलब जब भी हो मैं इसके लिए अपनी जान लगाऊंगी। और जब तक मैं मेरे पास मतलब एलिजिबिलिटी है तो हाँ ठीक है मैं करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे लास्ट तक ही क्यों ना कोशिश करनी पड़े, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और रही बात की घर की जो चीज़ें हैं ना, हम हमेशा उसी में रह जाएंगे, उसमें हम कितना भी अपना 100% दे दें। मैं अपने मतलब पर्सनली हो, मैं जो मतलब कि आफ्टर सॉरी बिफोर मैरिज जो लड़कियां अगर ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए भी यही कहती हूँ कि आप अपनी जी जान लगाओ, अपनी स्टडी को दो। क्योंकि आप अगर ये सोच रही हो ना कि हाँ ठीक है अच्छे घर में शादी हो जाएगी, बहुत मतलब कि है सब कुछ ठीक है, तो ऐसा नहीं होता यार। मतलब कि जो अपनी है ना, एक होता है ना कि अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अपने कमाई से ही है। तो पहले अपने पैर पे स्टैंड लो, फिर अपनी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम काम करके दूसरों को सब कुछ करके खुश करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, चाहे आप कितनी भी जी जान लगा दो, क्योंकि वो महानता हमें कभी मिलने वाली नहीं है। और हमारे लिए यही बना गया है कि सर्वोपरि एक होता है ना कि मतलब सर्वोपरि हैं औरतें, बहुत महान होती हैं, ऐसा होता रियल में होता नहीं है। आप कितना भी करो आप कभी महान नहीं बन सकती।
अगर महान बनना ही है तो महान कार्य करके महान बनो, महान काम करो, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो, तब जाके आप महान बनोगी। और अपने हिस्से की जो तैयारी आप खुद ही करो, वो दूसरा कोई नहीं करेगा, चाहे कितने भी स्ट्रगल हो। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं शेयर करना चाहती कि हाँ ठीक है मैंने झंडा गाड़ लिया है, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, नथिंग। लेकिन हाँ ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और कोशिश करते करते एक दिन मतलब कि वो कामयाबी ज़रूर हासिल होगी, बस इतनी उम्मीद है। और उम्मीद से ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे हाथ में। अगर जब तक उम्मीद ज़िंदा है अपने मन में, तो फिर वो जो अपना डेस्टिनेशन है ज़रूर मिलेगा। क्योंकि उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये हमेशा एक हार मानने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते रहो। ताकि मान लीजिए अपने लिए ना सही, हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए तो इतने सक्षम रहेंगे कि हाँ हम उसे सही गलत का फ़ैसला बता सकें, उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो यही मेरा ब्लॉग बनाने का पर्पज़ ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि ठीक है मैं ही कर रही हूँ, दूसरा कोई नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैं ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ ना कि कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि हम कितना भी अपना 100% दे दें, हमें कोई ये नहीं कहने वाला है कि आप परफेक्ट हो। क्योंकि वो परफेक्ट मतलब बनने वाली जो एक होती है ना मेडल, वो हमें कभी नहीं मिलनी है। परफेक्ट बनना ही है हमको, तो हम कुछ अच्छा करें, अपने नज़र में परफेक्ट बनो। दूसरे के नज़र में परफेक्ट बनने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि जब तक काम है तब तक आप अच्छे हो, और जैसे ही काम ख़त्म हो आप फिर बुरे के बुरे बन जाओगे। तो इसलिए मतलब कि जितना भी हो सके, अगर आप भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हो गवर्नमेंट जॉब की, तो आप उसके लिए डेडिकेट रहो, पूरी जी जान लगा दो, अपनी मेहनत करो कि हाँ ठीक है हमको एक जॉब चाहिए। और ब्लॉग मेरा यहाँ पे द एंड भी होगा, क्योंकि मैंने कहा ही था कि मेरी जो ब्लॉग होती है मतलब कि सुबह के 10 बजे से 10:30 या 11 बजे से स्टार्ट करती हूँ, और मॉर्निंग के 7 साढ़े 7 बजे तक चलती है। इसमें आप लोगों ने देखा ही होगा, नोटिस किया होगा कि ये उठ गई थी और मेरे गोद में ही थी, मैंने उनको लेके फिर मैं अपनी किचन में आ गई, वही अपना ये सब। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।